करके अपनी सेवा करके फिर वापस जाएंगे और फिर जवाब देना होगा क्या करके आए हो। अपने कर्मों का ही हमें जवाब देना होगा और जो अच्छे और बुरे कर्म होंगे उसी के अनुसार हमारा अगला जीवन, अगला समय और जो हमारा पहले किया हुआ है वही अभी हम पा रहे हैं। जो भी हमें मिला हुआ है ये मत कीरत गति भूत भलाई, जो जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जागम सत्संग प्रभाव, लोकम वेदन अनुभाव। कहते हैं कि लोक वेद में और कोई उपाय ही नहीं है जिसने भी किसी ने भी कहीं भी कभी भी पाया है। तो मत हमारी बुद्धि विवेक जो कुछ मिला हुआ कीर्ति हमारा स्थान सम्मान यश जो कुछ मिल रहा है, यश कीरत मत कीरत गति हम काम कर सकते हैं, चल फिर सकते हैं ऐसी क्षमता, मत की भूत माने संपत्तियाँ, भलाई माने हम किसी का उपकार करते हैं अपने भाई बहन बेटी बेटा का। सो जालम सत्संग वो जो कुछ मिला है वो अपने शुभ कर्मों के ही प्रभाव का फल है, अन्य कोई उपाय नहीं है, कोई भी उपाय नहीं है। इसलिए हमें समस्त कर्मों को करते हुए संसार में रहते हुए सब कुछ साहेब ने मना नहीं किया। सतगुरु साहेब ने, कबीर साहब और हमारे संतों ने इतना आसान किया, ऐसा नहीं कहा खड़ेसरी बन जाइए, तपस्वी बन जाइए, घर छोड़ लीजिए, पत्नी छोड़ लीजिए, ऐसा कपड़ा पहन लीजिए, खरपतगर लगा लीजिए और गंगा सागर गौर सागर में आप काम करिए, ये करिए वो करिए। कहा ऐसा कुछ मत कीजिए, ऐसा कितना सुबंध किया साहेब ने, सब कुछ ऐसा बता रखा था पहले। देखें पहले कितना कठिन बता रखा था, जन्म जन्म मुनि जतन कराहे, अंतराम कहीं आवत नहीं। जन्म जन्म करते रहो और जन्म जन्म जतन करते रहो, अंत तक मिलते ही नहीं, मिलेंगे नहीं। जन्म जन्म कितने जन्म कठिन कर दिया। साहेब बोले मुझको कहा गूंगे बंदे बैठे तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना मैं दोनों क्रिया करूँ ना जो उपवास हो, ना मैं रहता भवन गुफा में ना तुझे जलवास। और बहुत बड़ा बताया साहब ने, कहें कबीर सुनो भाई साधो, होतो हूँ श्वासों श्वास में, होतो हूँ विश्वास में। ना मुझे पाने के लिए कोई जाने की जरूरत नहीं, खोजने की जरूरत नहीं। तुम जब खोजने चलते हो क्यों हमसे दूर जाने लगते हो, क्योंकि विद्या बसे तेराम में लगा। मैं तो तुम्हारे पास से पास, तुम्हारे श्वास से श्वास, तुम्हारे हृदय पास में ही विराजमान, हृदय में विराजमान। और यहाँ छोड़ के तुम बाहर जाने लगे तो हमसे दूर जाने लगे। क्यों ही खोजने जाते हो मंदिर में मस्जिद में, कहीं हमसे दूर जाते हो। आँख बंद करो, अंदर जाओ, मैं अंदर क्या हमें पाना है तो जाना नहीं, आँख बंद करके अंदर जाना। और बाहर खोजने जाओगे तो बाहर तो खोलते रहो कभी नहीं मिलेंगे। जो सामने हैं इन्हीं का भगवान मान के सेवा कर तो मैं खुश हो जाऊंगा। साहब ऐसा बोलो कि जो सामने हैं इन्हीं का भगवान मान के सेवा करो, हमारा हीरो मान के सेवा करो, मैं खुश हो जाऊंगा। खोलते रहो कभी नहीं मिलेगा। तो साहब ने आसान किया, इतना आसान। साहब की साधना को सहज साधना, सहज जीवन, सहज रहनी, सहज कहनी, सहजे सहजे सब तेरा सुत निकामई काम, एक मेव ही मेरी रहा दास कबीरा राम। साहब ने कहा सहज कहनी, क्रिया कर्म अचार सब छाड़ा छाड़ा गंग नहाना, सगली दुनिया भई से आने हम ही एक बोला। साहब का वचन है। साहब ने कहा कितना सहज किया, कहा कि पाने के लिए कुछ करना नहीं, जो कर रहे उससे भी बंद करो। अब देखो कहें भगवान को पाने के लिए, अपनी को पाने के लिए, स्वरूप को पाने के लिए, जो भी शब्द कहें पाने के लिए कुछ करना नहीं, जो कर रहे हैं उसको भी बंद करना होगा। हम क्रियाक्रम को जैसा करें, हमारा जब छापा तिलक ऐसा वैसा, उसको भी बंद करना होगा।
कर्म में नहीं मिलेंगे, अकर्म में मिलेंगे। तो सहज साधना इतनी सहज है, तो हमें ये मानना है कि साहेब के दरबार में आए हैं तो बहुत अच्छी जगह आए हैं, एकदम कठिन से सहज कर दिया। खाना पीना थोड़ा कपड़ा रहता है, क्यों कोई बात नहीं, शरीर एक माध्यम है, पहले शरीर को ठीक रखो, सजाओ बनाओ, अच्छा करो। कौन बात आपके यहाँ गगन मुद्दा डाले पूरी बातें बोले, एक शब्द में रात शब्द तो अनहद वाली बोले, कहा कि शरीर को कष्ट नहीं लगाना, इसे सदाना बनाना, शिक्षित रखना, स्वस्थ रखना, इसलिए यही माध्यम है पहुँचाने का। तो बिल्कुल नजदीक ला गया अपनी को, बिल्कुल इसी तरह से कर्सी तपस्वी में नहीं डाला, और बिल्कुल तो साहब ने कहा कठिन से सहज की तरफ है, सहज सहज जीवन, सहज रहने, सहज जहाँ जहाँ जाओ सोई कर कर्मा, जो कुछ करूँ सो पूजा, गृह गंग कंड एक कर जानो, आओ बिटाओ पूजा। साहब ने ऐसे कि जब हमारी रहनी सहज की होगी, सहज रहने में जब उतरेंगे तो हमारा कर्म ही पूजा होगा, हमारा विचार ही, हमारा ध्यान ही, हमारा चिंतन ही भजन बन जाएगा। लेकिन अगर हम सहज रहने में नहीं करके बहुत मेहनत करेंगे तब भी हम उससे दूर बने रहेंगे, मन ध्यान में बैठ के मन नहीं लगेगा, तो उससे जुड़ाव नहीं होगा, उसका फल नहीं होगा, ऐसा बता रहेगा। तो चित्त का जुड़ाव होना अत्यंत जरूरी है। भाव की उपलब्धि होना, भाव का प्रकट होना, बिना भाव के कुछ भी करना निरर्थक हो जाता है। इसलिए भाव को प्रथम स्थान देना है कि भाव को सत्संग, तो सत्य का साथ करें तो हमारे भाव सत्य। यहाँ सत्संग में बैठ के भी हमारा मन अगर बाहर रुके हुए घूम रहा है तो हम सत्संग में नहीं हैं। हम कहीं भी बैठ के हमारा मन अगर सत्य के साथ है तो हम सत्संग में, तो सत्संग में होने का मतलब यहाँ बैठना ही नहीं, हम कहीं कभी भी जहाँ भी रहें तो हमारा मन सत्य के साथ है, असत्य का चिंतन नहीं करें, दुष्कृतियों का, किसी के दुर्गुणों का, किसी तरह की बुराइयों का, किसी के प्रति किसी अन्य भाव का ध्यान ही नहीं लाए। बिल्कुल वो तो वैसा ही हुआ, तो मत हो होया वह निर्गुणिया तय गुणवंता मत एक ऐसा। साहब ने कहा कि यही विधि आप संभाले, स्वयं को देखना, स्वयं को उसका पत्नी समझना। विवेकानंद ने कहा कि हम भगवान के सैनिक हैं, सभी को कहा आपको भी सैनिक क्या कि हम भगवान के सैनिक, उसने हमें भेजा है, भगवान ही लीला करने नहीं आते हैं, तो प्रतीक है कि लीला करने का एक हमें आदर्श देने आए, तो सभी हम लीला करने आए हैं थोड़े समय के, और ये लीला पूरी करके हमें जाना है, तो हम ये लीला की करें। साहब बोलते हैं चर्चा चित्र रचो बड़ा भारी, चित्र छोड़ी कर चित्त का। यहाँ आकर एक कर्तव्य दिया, तुम्हारा पहला कर्तव्य क्या है कि चर्चा चित्र रचो बड़ा भारी। ये बहुत बड़ा संसार बाजार चित्र बना रखा है इस चित्र को बनाने वाले उस चित्रकार को जानो, ध्यान दो, ये पहला कर्तव्य है। चर्चा चित्र रचो बड़ा भारी, चित्र छोड़, इन चित्रों में मत फंसना, चित्र को लगाना, चित्र छोड़ चित्र का उस चित्रकार को ध्यान देना जिसने इतना सुंदर चित्र बनाया, इतना सुंदर सभी चीजें बनाया, ये बनाया, वो बनाया, सभी चीजों के रूप सब सुंदर, आकाश जो जन पानी सभी हमारी सेवा में लगे हैं। कोई प्रकाश दे रहा है, कोई छाया दे रहा है, ये छाया दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, कोई शीतलता दे रहा है, सूर्य चंद्र सब कोई हमारे ही स्वागत में लगा, कोई हमारे विरोध में नहीं। यहाँ तक कि जो विषैले लोग हैं, सड़कों के बारे में बताया कि 273 प्रकार के सड़क होते हैं संसार में, सबसे विषैले सड़क, तो वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर सड़क
सर्पों से कुछ विष हैं जो प्रकृति में वो सर्प सोखते हैं, सर्प खा जाते हैं। अगर वो सर्प उन विष को नहीं सोखते तो मनुष्य सृष्टि ही समाप्त हो जाती है, मनुष्य सृष्टि ही समाप्त हो जाती है। तो सर्प भी हमारे कल्याण के लिए है, सर्प भी, सर्पों का होना भी हमारे लिए सृष्टि की रक्षा करते हैं। तो कोई भी कण भी यहाँ पर अन्यथा नहीं है, सभी। तो हमें एक कण की प्रति भी अन्यथा भाव नहीं रखते, सबको उन्हीं का रूप समझना और सबके प्रति। तो हमें ये सत्य का साथ करना, सत्संग, मनुष्यत्व, हम मनुष्य बने हैं तो मनुष्यता हमारे अंदर प्रकट कर रहना जरूरत है। हमारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के भाव आए हैं, बढ़ाए गए हैं, तो उनका उपयोग करना, न कि क्रोध करना, काम करना, लोभ करना, उनका उपयोग करना। तो हमें ये सब ध्यान देना है, सत्य मनुष्यता हमारी प्रकट करना है, मनुष्यता को बढ़ाना है। और अंत में मुक्तिता जो हमारे मोक्ष पाने की जो भावना है, इसे हमारे संत महात्मा छोगाराम बापू आज 64 घड़ी जब पूरा करे ध्यान, राजा ने कोने घड़ी आए मिले भगवान, माना जपने ही ध्यान पे ही लगे रहते थे। कृष्णानंद साहब, छोगाराम साहब और सभी संत, हम लोग भी करते हैं लेकिन बहुत कम करते हैं। उतना कम करने से इसलिए दूरी बनी हुई है। 24 घंटा 18 घंटा ऐसा समय देंगे हम लोग भी, तब उतना आगे जाएंगे। समय देने की जरूरत है इसमें, और समय सत्संग में न देना ये अपने जीवन का बहुत महत्वपूर्ण भाग। रतन अड़ाइन रेत में कंकड़ चुन चुन खाए, कहें कबीर पुकार के एक ही बचे जाए। साहब बोलते हैं कि सत्संग पर ध्यान नहीं देना, ग्रंथ पर कैसा है, रतन अड़ाइन रेत। हमें रतन रूपी धन मिला हुआ है, लेकिन उसे रतन को रेत में मिट्टी में डाल दे रहे हैं, और कहें कभी पुकार के जीव अचेते ही जाए। और जीव का जो हमारा समय है अचेतावस्था में इस तरह से गुजर जा रहा है। जितना अवस्था में कोई क्षण हमारा गुजरे वो महत्वपूर्ण है, हम विवेक से गुजरे वो महत्वपूर्ण समय है। अविवेक में ही बस स्वाभाविक क्या हो रहा। भगवान बुद्ध का एक भिक्षु, भगवान बुद्ध के बिहार से भिक्षु भिक्षा मांगने, तो भिक्षा मांगने उन्होंने वो प्रसेनजीत राजा वहाँ में प्रसेनजीत राजा के ही दरबार में पहुँचे। तो प्रसेनजीत राजा के दरबार में राजा बैठे थे, और दरबार में भिक्षु आए भिक्षा मांगने, और उनका भिक्षा तो राजा ने इशारा किया, और उनकी बेटी बहुत सा ले आकर भिक्षा में दे रही, भिक्षा देते इतना नहीं चाहिए, हमें जितनी आवश्यकता है उतना ही देते, थोड़ा चाहिए। तो गिर गिराई तो बहुत ज़्यादा गिर गया तो उन्हें वापस कर दिया, क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है, थोड़ा ही जितना हमें चाहिए उतना ही वापस कर दिया। तो जी देख रहे थे कि भिक्षा मांगो तो जितना दिया वो और लोग तो और भी चाहेंगे, उसको वापस कर दिए जी। और इससे बड़ा प्रसन्न है, प्रसन्नता पूर्वक हुसैन जी रुक आए, और राजा ने कहा कि बनते हम प्रत्येक दिन बड़े लोगों से मिलते हैं, बड़े सेठपति धनपति राजा और मंत्री और ये वो मानसिक महात्मा भी बड़े बड़े कथावाचक ज्ञानी कौन कौन आते हैं, सबसे कोई मिलना होता करवा सकता है, लेकिन सबके चेहरे पर टेंशन बात होता। सभी लोग धनपति तो हैं, मगर उनका राजा भी मिलने आया था, लेकिन सबके चेहरे टेंशन में रहते हैं, कुछ न कुछ चिंता भरे रहते हैं, और सभी लोग ऐसा रहते हैं। आप एक तो भीख मांग रहे हैं, भिखारी भीख मांग रहे हैं, फिर इसके प्रसन्न कैसे है? बुद्ध की बेटी बहुत प्रसन्नता से इसे प्रसन्न कैसे है? तो अंत भिक्षु ने कहा कि राजा पहली बात तो मैं भिक्षा नहीं मांग रहा, भिक्षा मांगना अभाव में होता है,
और आवश्यकता में हो जाना है। जब तो हमें हमें एक इच्छा मांग ले रहे हैं क्योंकि हमें कोई अभाव नहीं है, हम वृत्ति मांग रहे हैं, हम आवश्यकता के लिए मांग रहे हैं। तो राजा ने कहा कि आप ये सभी लोग टेंशन में देखते हैं, आप इतना प्रसन्न कैसे हैं? तो अंत में कहा कि राजा जो में जो गुजर चुका उसकी चिंता और जो भविष्य में होने वाला है उसकी चिंता छोड़ देगा, वही कुशल रह सकता है। जो भूत में हो चुका उसकी चिंता मत करो, जो भविष्य में होगा उसकी चिंता भी मत करो। वर्तमान में जैसे लोग जहाँ हो वहाँ वर्तमान में ठीक करने की, ठीक रखने की कोशिश करो। जब वर्तमान हमारा ठीक होगा तो भूत और भविष्य भी ठीक हो जाएंगे। और वर्तमान में ध्यान न देकर हम भूत और भविष्य के चिंतन में बहुत महत्वपूर्ण हो देते हैं। भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया कि, और कबीर साहब की उपदेश दिया कि मध्य को हम, भगवान बुद्ध का जो सिद्धांत है मध्यम समुद्पाद, मध्यम पद, मध्य मार्ग, मुख्य उनका उपदेश है मध्य मार्ग। चार शब्द में मध्य मार्ग, जो मध्य मार्ग है कबीर साहब ने भी मध्य मार्ग बोला। कबीर मध्य को अंग देखे रहे लेकिन तीरथ न लागे बार, पूरी अंग सला के पूरत है बैठा। तो इसमें भी रहोगे उसमें भी रहोगे तो बैठा के चले जाओगे। मध्य में आ जाओ, मध्य मार्ग। मध्य मार्ग हमारे लिए साहित्य सतगुरु ने, हमारे दर्शन ने सबने मध्य मार्ग बताया। ज़्यादा खाना नहीं, ज़्यादा सोना नहीं, अच्छा भला में बोलना, अच्छा भला में, अच्छा भला में हर्षना, अच्छा भला में दो। अधिक 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 का वर्जन किया, अधिक ना हो, दोनों तरफ अधिक ना, एकदम भोजन को भी छोड़ दिया। ज़्यादा खाने लगा, ज़्यादा सोचने लगा, ज़्यादा नाम में रहा, ज़्यादा कमाने लगा, ज़्यादा काम करने लगा, या कम काम करेगा, आलसी बन गया, आलसी बसों में 24 घंटा कम करो। मध्य मार्ग कहा कि हमेशा ये पहला काम करना है मध्य मार्ग चलना। तो मध्य मार्ग में जो रहे दादा नाम कबीर, ऐसे साहित्यकार जो मध्य मार्ग में आ जाओगे सत्स्वरूप में हो जाओगे, सत्स्वरूप में गुजर जाओगे, सभी दुख टेंशन दूर हो जाएंगे। तो मध्य मार्ग हमारे लिए साहित्य ने बताया। और मध्य के मार्ग में का मतलब है वर्तमान में जीना। जो हमारी सहज साधना है उसका मूल मतलब ही है सहज साधना का कि वर्तमान में जहाँ है वहाँ हम विवेकपूर्ण रहें, चेतनापूर्ण रहें। कहाँ हैं, जहाँ गए तो माता आई तो माता को प्रणाम करके, तो माता गई तब पत्नी आ जाएंगे, पत्नी के साथ क्या व्यवहार है, बेटा है बेटे के साथ क्या व्यवहार है। हमारे कर्तव्य क्षण बदलेंगे। कोई समस्या आ गई तो गुस्सा में हो जाए, नहीं हम तो गुस्सा करने की क्या जरूरत है। समस्या है, समस्या के देखना है। हमेशा अपने चीज को, अपने चित्त स्थिति को हम नहीं भूलेंगे। चित्त की स्थिति को हम नहीं होना चाहिए, हम नहीं बोलते हैं। चित्त की स्थिति कभी भी भंग न हो, हर स्थिति में चित्त की स्थिति सामान्य बनी रहे तो हम सत्य के प्रति सहज के साधना के मार्ग पर हो जाएंगे। सब चित्त की स्थिति कभी कितनी भी परिस्थितियाँ आए, हमारे सामने बड़ी घटना घट जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए तो तुरंत घबराने लगते हैं, तुरंत रोने लगते हैं, तुरंत चिल्लाने। दर्शन होता है कि ये हमारा बेटा हमारे सामने ही एक्सीडेंट हो जाए, तो एक्सीडेंट हो जाएगा तो हम घबराने चिल्लाने से नहीं कुछ होगा, क्योंकि हमारा बेटा पूर्व निर्धारित है कि अपना 12 वर्ष की अवस्था देखकर ही आया। 12 वर्ष के बाद 12 वर्ष के लेकर आए हैं, 12 वर्ष तक हमें संसर्ग मिला है, तो निर्धारित घटना से घटते हैं। तो हमें उसको उस निर्धारित को स्वीकार करना है सहज रूप से, न कि घबराना चिल्लाना।
तो जो होना है वो सहज होगा, जो उसे सहज स्वीकार करना, सहज रूप से दुख आएंगे, सुख भी आएंगे। तो साहब बोलते हैं सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे, दोनों स्थितियों में समचित्त बने रहना, ये हम साधक, ये संत समचित्त बना, समचित्तता। देखिए राम से बोला, राम ने बोला कि दो चीजें तुम्हें धारण रहे, हमेशा दो चीजें तुम्हारे पास रहनी चाहिए, दो चीजें रहे तो तुम समचित्त रहो। राम भगवान से रामायण में बोलते हैं, निंदा, ध्यान दीजिएगा, दो चीजें कर रहे हैं, निंदा अस्तुत उभय सम ममता मम पदकन ते सज्जन मम प्राण प्रिय दुख मंदिर सुख पहुंच। दो ही बात का, इस दुख के संसार, इस संसार को कहा दुख मंदिर है, ये संसार दुख का मंदिर, दुख ही है, सुख तो है ही नहीं, जो है ही नहीं मिलेगा ही नहीं। जो भी अज्ञान है तो संसार में सुख खोजोगे, सुख है ही नहीं, मिल ही नहीं सकता, इसका दुख ही है। क्योंकि कोई भी चीजें क्षणिक है, थोड़ी दिन के लिए है, फिर दुख ही देने वाली। कहा दुख मंदिर है, इस सुख के मंदिर में तुम सुख के पुंज होगे। सुख के पुंज का मतलब सुख के सुखी होगे नहीं कर रहे हैं, सुखी होना अलग बात है, सुख देने वाले होगे। सुख का पुंज मतलब तुम खुद सुखी होगे नहीं करें, सुखी तो होगे ही, सुख देने वाले होगे, दूसरों को भी सुख देने वाले होगे। क्या क्या करने से? चल दो ही चीज करने से करेंगे, हमें ममता मन निंदा उभय सब ममता हम करते हैं, और दो ही काम, ये सत्य तुम प्राण किए और मुझे प्रिय हो गए। भगवान सब बोल रहे हैं तुम मुझे प्रिय हो गए, प्राणों से ज्यादा प्रिय तुम हो गए, और तुम के मंदिर में सुख के पुंज हो गए, सुख देने वाले हो गए। केवल दो काम क्या? निंदा उभय सब मत मार बताए, निंदा अस्तुत उभय सब, पाप में हानि में, जय में पराजय में बाकी दे दिया, सम्मान कर दिया, दोनों में सम्मान बनेगा। बहुत बड़ी हानि हो गई, बहुत बड़ा लाभ हो गया, हानि हो गई तो दुखी हो गए, लाभ हो गया तो खुश हो गए, आस्ती हो गया सम्मान दे दिया तो खुश हो गए, कोई अपमान कर दिया तो दुखी हो गए। ऐसा क्षण क्षण तुम्हारा जो जीव करता चलता रहता है, ये नहीं होना। समचित्त रहो, समान रहो, में स्थितियों में समान रहो एक बार, और ममता 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 अपने प्रेम को इस संसारिक वस्तुओं में लगाकर, अपने प्राप्त में लगाकर मेरे चरणों में, तो थोड़ी चीज मेरे चरणों में, तुम्हारी ममता मेरे चरणों में रहे, और समान दोनों स्थितियों में, उतार चढ़ाव में, लाभ आने में समान बने रहो, तुम्हारे जीव समान रहे, तो सुख के मंदिर में सुख के पूर्ण होंगे, देने वाले, और मेरे लिए प्रिय हो गए। भगवान से मेरा भक्त हो गया, वो भगवान का प्रिय भक्त हो गया, तो भक्ति का लक्षण हो गया। तो हमें जो कबीर साहब की जो साधना है, कबीर साहब का जो संतों का जो मत है, ये बिल्कुल वैचारिक भूमि पर है, विवेक के भूमि पर है। बाहर कहीं विवेक, हमेशा विचक्षण विवेक, विवेक पूर्ण रहना, हमेशा जागृत रहना, हमेशा चेतन रहना, तो संतों का मत है, हमेशा चेतन रहना है। जहाँ तुम जब पूरा ले पाए, तुम सोए के बारे में सैकड़ों बार क्या था, जब पूरा ले पाए, जब पूरा ले पाए, आपके गाँवों को पर क्या ऐसे इंसान बोलते हैं कि तो मैं चाहता कि जागृत रही, तू चाहता है सो रहे, मैं चाहता हूँ खो ही रही, तू चाहता है मोह रहे, मैं चाहता सब ऐसा, मैं चाहता चादर की ले, मैं कहता आखन की ले, तू कहता चादर की ले, मैं कहता सुझावना, तू आपकी अध्याय। हर तरह से संत बोलते हैं कि हम सारी बातें ताल में नहीं बैठते, और जाने सुझाने बात करते हैं, समझाते हो, चलते हो, तो एकदम ताल में सब किसी बैठता नहीं है। का ताल में इसलिए नहीं बैठता कि हम हमेशा छोटी छोटी बातों में चित्त भंग हो जाते हैं। चित्त भंग नहीं हो, ये पहला हमारी साधना है, ये सारी साधना है कि हमारा चित्त समतुल्य सम बना रहे। तो सम
चित्त साधन को जो किसी भी परिस्थिति में सम बना रहता है वो साधक, वही साधक का प्रथम बच्चा। तो साधक हमें साधक सब के दरबार में आए हैं तो साधक का अक्षर को धारण करना है। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी आंदोलन में, किसी भी दुख सुख में, किसी भी कोई बुरा कर दिया, भला कर दिया, कुछ कर दिया, किसी ने घर में गए, परिवार में गए तो कोई सामान टूट गया, तो गुस्सा हो जाते हैं, कोई की पार्टी में रह रहे गुस्सा हो जाते हैं, टेंशन हो जाता है। ऐसा बहुत अच्छा ऐसा नहीं है, सब कुछ नहीं आए बिल्कुल पानी लेकर पहुँच जाओ। ऐसा हमेशा अपने एक विधि आप हमारे साहिब ने कहा कि इस तरह से अपने को एक साधक रूप में ही हमेशा संसार में प्रस्तुत करना। और जब साधक रूप में प्रस्तुत होंगे, एक शारीरिक रूप में आए हैं ऐसा मान के करोगे और मुमुक्षुता को हमेशा ध्यान रखना। भगवान को महाभारत में बोला कि जब धर्मराज और पानी पीने गए तो पानी की हमारे प्रश्नों का उत्तर देकर ही प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, पानी के लिए तो चारों भाई मर गए थे। तो आखिर में धर्मराज निश्चित गए तो यक्ष ने प्रश्न पूछा कि संसार में सबसे ऊंचा क्या है, सबसे गहरा क्या है। ऐसे बहुत से प्रश्न पूछे। सबसे ऊंचा पिता का था, सबसे गहरा माता का हृदय, सबसे आश्चर्य क्या है। तो इस संसार में सबसे आश्चर्य है कि हर इस सर्वथा निश्चित है कि सबको मरना है, सबको मरना है। भजन में गा रहे थे 2 दिन तुमको देंगे, चलिया धीरे धीरे 2 दिन दिया, एक जन्म का दिन, एक मृत्यु का दिन निश्चित है। शेष तो निश्चित ही नहीं कि 5 मिनट रहेंगे कि 20 मिनट रहेंगे, 15 साल की 50 साल। 2 दिन निश्चित किया है, लेकिन जन्मोगे लेकिन मरोगे, लेकिन इसके बीच में 2 दिन के बाद तीसरा दिन कहीं नहीं, तो सांस एक सेकंड में तो 2 दिन होते 2 ही दिन दिया। तो कहा कि इतना पूरी दिन दिया हो और तुम इतने मस्त हो कैसे, तो नींद ही नहीं आएगी। तो कहा इतना आश्चर्य क्या है। तो कहा कि आश्चर्य ये है कि इतना ही कि सबको पता है, लेकिन कोई भी ये नहीं जानता, कोई भी ये नहीं समझता, किसी के ध्यान में नहीं है कि हमको भी मरना। सभी जानते हैं कि दूसरे मरेंगे, लेकिन हम मरेंगे कोई नहीं जानता, कोई ध्यान नहीं आता है। अपना इस बात का ध्यान किसी को नहीं आता कि हमें भी मरना। अच्छे से इस बात का ध्यान आए कि हमें भी मरना है, बुराइयाँ और क्रोध काम अपने आप छूट जाए, खाली ध्यान ही नहीं आता। तो हमें ध्यान रखना है कि मध्य मार्ग को ध्यान रखना। एक साधक है, एक सैनिक है, कुछ करके यहाँ आए हैं और जैसे छोटा यहाँ मुझे वहाँ पर हरियाणा में तो उस साहब के पास विशेष सब है, तो मेरे पास कोई ज़्यादा करता महाराज जी तो ज्ञान बताइए। बस एक बात ध्यान रखना, तुम यहाँ देने आए हो, लेने नहीं आए हो। कहते थे तो बाबू जैसे बोली नाम दादरी उनका आचार्य वहाँ कभी साहब पे तुम देने आए हो, लेने नहीं आए हो, ये बात ध्यान रखना। वही ज्ञान बताते थे तुम देने घर कौन सी पत्नी पानी लेकर खड़ी रहेगी ऐसा सोचते हो, तो नहीं ऐसा छुट्टी हो जाते हो। यार तुम देने आए हो, कहाँ पानी क्यों पूछना है, क्या बात हुआ। नहीं आए इसका मतलब तुम्हें तबियत तो खराब नहीं है, पानी पी लो, तुम उठ के ले ले। ऐसा मत सोचना इधर से भी आएंगे उधर से करेंगे। अपेक्षा संसार में यही बात कहा कि दूसरा क्या है, क्या संसार में खाने का, पीने का, पानी का, घर द्वार सब रहता है, लेकिन आदमी दुखी रहता है क्योंकि हमेशा अपेक्षा में पड़ा रहता है। अपेक्षा को छोड़ देना ही देना, देना मतलब घर पे पैसा दे दो, कोई रोटी दे दो, यही नहीं। अपेक्षा करते रहते हैं, हमेशा ही अपेक्षा करते हैं कि दूसरा हमारे लिए करेगा, ये हमारे लिए करेगा, वो कर देगा, सरकार नहीं कर देगा, वो पक्का करेगा, वो बिजली दे देगा। बस बिजली नहीं आए तो परेशान हो गए। तो कहा कि ये अपेक्षा जो बांध रखती हो इससे परेशानी, गर्मी से परेशानी नहीं होती, अपेक्षा से परेशानी होती। इतना हवा पानी संसार भगवान ने खोल रखा, हवा बाहर निकल के गर्मी लगो क्या दुखी होना।
तो अपेक्षा केवल नहीं करना, अपेक्षा हमेशा अपेक्षा में पड़े रहते हैं। हमारे दुख का कारण यही है, अपेक्षा नहीं करना, स्वयं में स्वयं को, बस स्वयं को स्वयं में धारण करना, स्वयं में स्वयं को जानना। सब जग मेरो साइया उन्नीस में इसको परिहारी वही घट की जागृत कर गए। साहब ने एक ही बात तय कर दिया कि सभी घट में विराजमान है और किसी घट में खाली नहीं है। परिहारी वही घट की, या जो अपने को साधन को उसने यहाँ पर प्रकट कर लिया, उसके प्रकट हो जाऊंगा। अब साधन प्रकट नहीं है, खोया हुआ माने हमारा परिचय नहीं है, तो अपने को ऐसे अपने इधर ही विराजमान जो परमात्मा है उनसे परिचय करना, ये हमारा कर्तव्य है। और ये परिचय ही सत्संग है। और सभी चीजें जो भजन ज्ञान सब उसी एक के बाद कहा, उनसे अपने से परिचय करना ही सत्संग है। जिस दिन अपना सबसे परिचय हो जाएगा उसी दिन सत्संग में हम बस जाएंगे। कितना भी सत्संग सबका एक ही मात्रा है कि अपने तरफ ले जाते हैं, अंदर ले जाते हैं, अपने से परिचय पे इशारा करते हैं। तो अपने से परिचय करना है, बाहर का किसी से परिचय नहीं करना। सूरज समान निरंतर मिलत रही विधार, सूरज मिलत मेला आया तब सूर्य संपूर्वा। ऐसा कहा बोलते हैं सूरज हमारी लोगों में चल रही है, नीरज से वर्धन चल रही है, दोनों दो भाग में पड़ रही है। हम लोग भी सूरज समाधि मिनट में सूरज समाधि मिनट चल रही है, वापस करके मिनट में समाया दोनों के साथ करके सूरज मेला मेरा दोनों सम्मिलित हो जाए तो सूर्य संपूर्वा, शिव का दरवाजा खुल जाएगा। दरवाजा मान जाके जब चलाने से अंदर है, अंदर खुलेगा और अंदर हमें शांति मिलेगी। इसलिए हमारे जो शिव दरबार है अंदर वहाँ खोलना है और ये के घर चल रही है, इसको वापस करके अपने अंदर ध्यान की चेतना करते हुए इसको दिखाना, इसी को ध्यान करते हैं। और ध्यान ही मुख्य साधन है। सभी कर्म है, माला फेरना, आरती करना, पूजा करना, मंदिर जाना, सब तैयारी है। तो तैयारी किस लिए है? अंदर अपने सूरज को अपने अंदर चल रही चेतना निरंतर के दिखाना। तो हमारी सूरज जब भेद हो जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए, हमारा दुख कष्ट दूर हो जाए और हमारा जीवन पूरा हो जाए। तो इसको ध्यान रखना है। तो ये सतगुरुदेव की जय, साधु संत की साधु।